गुड मॉर्निंग। आज अपन क्लास 8 में सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और पीरियड आज का फर्स्ट पीरियड है। आज अपन इस पीरियड में पढ़ेंगे संधि। ओके, क्या पढ़ेंगे? संधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग, जिसका अर्थ होता है मिलाना। तो चलो देखते हैं संधि क्या होती है, उसको समझते हैं। संधि का अर्थ है आपस में मेल। जिस प्रकार दो व्यक्तियों या प्राणियों में मेल हो जाता है तो उनमें विचार आपस में मिलते जुलते रहते हैं, इसी प्रकार शब्दों एवं वर्णों में भी आपस में मेल होता है। व्याकरण की भाषा में वर्णों के इसी मेल को संधि के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है, जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो व्याकरण नियमानुसार उनके मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन हो सकती है, दो शब्द जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं। यह मिलना ही संधि कहलाता है। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, सेकंड है जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, इस तरह यश प्लस यशः प्लस दा बन गया यशोदा। ऊपर दिए गए इन तीनों उदाहरणों को ध्यान से देखिए। पहले उदाहरण में दो शब्द विद्या प्लस तथा आलय आपस में मेल करने के लिए पास पास खड़े हैं। पहले शब्द के अंत में आ ध्वनि है तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ ध्वनि है। इन दोनों का आपस में मेल होना है, अर्थात आ प्लस आ बराबर आ। इस प्रकार विद्यालय शब्द बन गया। दूसरे उदाहरण में जगत प्लस तथा ईश दो शब्द मेल के लिए पास पास खड़े हैं। पहले शब्द के अंत में त व्यंजन है तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई स्वर है। ओके, इन दोनों का आपस में मेल होना व्याकरण के नियमानुसार त प्लस एवं ई है, आपस में मिलकर दी बन गए। इस प्रकार नया शब्द बन गया जगदीश। तीसरे उदाहरण में देखो, यशः प्लस यशः और दा शब्दों का आपस में मेल होना है। प्रथम शब्द यशः के अंत में विसर्ग लगा हुआ है, ओके, तथा विसर्ग से पहले अ है, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में त वर्ग का द्वितीय वर्ण द आकार युक्त दा है। इस प्रकार विसर्ग प्लस आ दोनों मिलकर बन गया ओ और नया शब्द बन गया यशोदा। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जब अलग अलग शब्दों के अंतिम तथा प्रथम स्वर व्यंजन या विसर्ग निकट आते हैं तो उनमें व्याकरण के निश्चित नियमों के अनुसार आपस में मेल हो जाते हैं तथा उनके फलस्वरूप अंतर आ जाता है। इसी को संधि कहते हैं। ओके, तो अपन ने संधि की डेफिनेशन को अच्छे से समझा। तो आपको बस याद रखना है कि संधि मतलब होता है दोनों को आपस में जोड़ना, दो वर्णों को या दो से अधिक वर्णों को जोड़ना, मिलाकर एक नया शब्द बनाना संधि है। इसी प्रकार है संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है? संधि करते समय व्याकरण के जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे अपन संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद नहीं होता है संधि से युक्त जो शब्द है, ओके, जोड़ा हुआ शब्द है, उसको दो भागों में डिवाइड करना या अलग अलग करना, उसे अपन कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे विद्यार्थी शब्द दिया हुआ है तो अब इसको अलग अलग करते हैं, विद्या प्लस अर्थी। इसी तरह विद्यालय शब्द दिया हुआ है, विद्या प्लस आलय। मनोहर मनः प्लस हर, ओके। सच सचरित चरित्र बराबर सत्य प्लस चरित्र, ओके। इस तरह से देखो, ये तो है संधि युक्त और इसमें इनको जो अलग किया है इसको बोलेंगे संधि विच्छेद। इसी प्रकार है संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की दी हुई है आपके बुक में। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। ओके, देखो अब स्वर संधि होता क्या है उसको अपन समझते हैं। तो देखो, स्वर संधि होता क्या है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि उसमें दो स्वर जब ज्वाइंट होते हैं तो उसको अपन कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है दीर्घ स्वर संधि। क्या है दीर्घ स्वर संधि? जब दो एक जैसे स्वर या पास पास होने से आपस में मिलते हैं तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे वेद प्लस अंत, ओके, बन गया वेदांत। तो देखो इसमें वेद तो अ, इसमें भी अ, तो अ और मिलकर क्या बन गया? आ, मतलब कि ये बन गया दीर्घ स्वर।
इसी तरह आ प्लस आ भी मिलके बन गया आ, तो ये भी दीर्घ स्वर में है। ई, छोटी ई और बड़ी ई, सॉरी छोटी छोटी ई दोनों मिलके बना बड़ी ई, तो इसमें भी क्या बना, दीर्घ स्वर। ओके, अपन ने जैसे स्वर कितने प्रकार के वो पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो इसमें देखो दीर्घ स्वर मतलब होता है जिसको उच्चारण करने में अपन ज्यादा समय लगता है, उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। ओके, तो कवि प्लस इंद्र, देखो कवि ई और ई, कवि में जब अपन बोलते हैं तो लास्ट में जो साउंड आता है ई का आता है, और इंद्र में फर्स्ट है वो ई। ओके, तो ई और ई मिलके बन गया बड़ी ई, तो बन गया कविंद्र। ओके, इस तरह से ये बन गया, क्या बन गया, दीर्घ स्वर। इसी तरह कुश प्लस आसन बराबर हो गया कुशासन। फिर है विद्या प्लस अर्थी बराबर बन गया विद्यार्थी। हरि प्लस इस बन गया हरीश। ओके, तो इस तरह से देखो ई और अ प्लस आ, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जहां पर छोटे छोटे स्वरों से मिलकर कोई बड़ा स्वर बनता है। ओके, जैसे कि ये अ प्लस आ मिलके बन गया आ प्लस अ मिलके बन गया आ, ई प्लस ई मिलके बन गया ई। ओके, तो इस तरह से ये शब्द क्या कहलाएंगे, स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे, वो भी दीर्घ स्वर के अंदर। अब देखते हैं इसी तरह मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। भानु प्लस उदय भानुदय। फिर है वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। चरण प्लस अमृत चरणामृत। नदी प्लस ईश नदीश। शिव प्लस आलय शिवालय। पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश। देखो इसमें बड़ी ई मिलके बन गया ई, अ प्लस आ मिलके बन गया आ, लेकिन ये दोनों क्या है, स्वर है, और स्वर से भी क्या बन रहा है, वापिस स्वर ही बन रहा है, इसलिए ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। और स्वर में दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर जो संधि है उसके अंतर्गत आएगा। सती प्लस ईस बराबर सतीश। सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी। भू प्लस उर्जित यानी भुर्जित। गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश। मंजू प्लस उषा बराबर मंजूषा। पित्र प्लस ऋण बराबर पितृण। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टाइप है इसका, वो है गुण स्वर। ओके, देखते हैं गुण स्वर में क्या होता है। यदि अ आ के उपरांत ह्रस्व या दीर्घ ई उ री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अगर देखो कोई सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे नरेंद्र दिया हुआ है, इसको अपन जब डिवाइड करते हैं नर प्लस इंद्र। ओके, आपको दिया हुआ है नर प्लस इंद्र स्वर, समझो जैसे। ओके, तो नर प्लस इंद्र, तो नर जब अपन बोलते हैं तो इसमें जो लास्ट में साउंड आता है वो आता है अ का, और प्रथम है ई। ओके, तो अ प्लस ई मिलके क्या बनेगा, तो इधर लिखा हुआ है गुण स्वर संधि में अ आ के उपरांत अगर कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर है, ह्रस्व मतलब छोटा स्वर और दीर्घ यानी बड़ा स्वर, तो ई या उ या री हो तो उनको जब वो इसके अंतर्गत मिलेगा तो क्या बन जाएगा, या तो ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा, या फिर अ बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अ और ई मिलके बन गया, क्या बनेगा, अ और ई मिलके बनेगा ए। ओके, तो नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। इसी तरह नर प्लस ईश बराबर नरेश। महा प्लस ईश बराबर महेश। महा प्लस उर्मी बराबर महोर्मी। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ओके, ये किसके अंतर्गत आएगा, गुण स्वर संधि के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में देखो क्या होता है, अ या आ के उपरांत यदि ए आई ओ आओ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए या आओ हो जाता है। जैसे एक प्लस एक, इसमें एक अ प्लस ए मिलके बन गया ए, तो एक एक। फिर सदा प्लस एव बराबर बन गया सदैव। महा प्लस ओज बराबर महोज। महा प्लस ओर्दय बराबर महोदय महोदादय। ओके, फिर है मत प्लस एक के बराबर बन गया मतेक्य। महा प्लस ऐश्वर्य बन गया महेश्वर्य। परम प्लस औदार्य बन गया परमोदार्य। फिर है परम प्लस ओजस्वी बन गया परमोजस्वी। ओके, इसी तरह है यण संधि, यण स्वर संधि। इसमें ई उ या री के उपरांत यदि कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य या उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपी बराबर ई प्लस अ में बन गया य प्लस अ बराबर य बन गया यद्यपि। प्रति प्लस उपकार का बन गया प्रत्युपकार। प्रति प्लस एक का बन गया प्रत्येक। सखी प्लस आगम का बन गया सख्यागम।
फिर है देवी प्लस ऐश्वर्य का बन गया देवेश्वर्य, सु प्लस आगत का बन गया स्वागत, अनु प्लस शेषन का बन गया अन्वेषण, पितृ प्लस अनुमति का बन गया पितृनुमति, सु प्लस अल्प का बन गया स्वल्प। इसी तरह इति प्लस आदि का बन गया इत्यादि, नी प्लस ऊन का बन गया न्यून, नदी प्लस अर्पण का बन गया नदर्पण, नदी प्लस उर्मी का बन गया नधुर्मी, धनु प्लस अंतरी का बन गया धनवंतरी, अनु प्लस इत का बन गया अन्वित, वधु प्लस आगमन का बन गया वध्वागमन। इसी तरह मात्र प्लस आज्ञा का बन गया मात्राज्ञा। अब देखते हैं अयादि स्वर संधि, जो किसका है प्रकार है, स्वर संधि का प्रकार है। यदि ए आई ओ औ के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ए आई ओ औ के स्थान पर क्रमशः आई आए अव या आव हो जाता है। जैसे कि ने प्लस अन बराबर नयन, गे प्लस अक बराबर गायक, इसी तरह गे प्लस अन बराबर गायन, गो प्लस ईश बराबर गवीश, इसी तरह पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, छे प्लस अन बराबर छयन, तो प्लस अक बराबर दावक, सो प्लस अक बराबर सावक। ओके, तो इस तरह से